नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से अननोन पहाड़ी ब्लॉगर के एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आए हैं सुखदेवी और पीछे का व्यू देख सकते हैं आप। यहाँ को बर्फ के पहाड़ देखने को मिल रहे हैं आज। और आज हम आपको सुखदेवी के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। तो पहले बात करते हैं सुखदेवी मंदिर प्रसिद्ध क्यों है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सतयुग में। प्रथम युग यानी सतयुग में आदिशक्ति मां श्वेता ने इस स्थान पर कन्या के रूप में तपस्या की थी। बहुत समय के बाद सभी देवता उनकी तपस्या देख प्रसन्न होकर यहाँ पर अर्थात इस स्थान पर तपस्या करने लगे। माता ने देवताओं को तपस्या करते देख मां सरस्वती श्वेता रूप धारण कर लेती है। इसके बाद देवताओं द्वारा मां श्वेता की यहाँ पर स्थापना की जाती है। प्राचीन युग सतयुग में सुखदेव मुनि तपस्या करने के लिए पूरे उत्तराखंड में भ्रमण करने निकले थे। भ्रमण करते करते सुखदेव मुनि इस पावन स्थल पर पहुंचे तो उनको माता जी की कृपा की अनुभूति हुई, तो वह यहीं पर मां के चरणों में तपस्या में लीन हो गए। बहुत समय बाद उनको मां के दर्शन हुए और आदिशक्ति मां की अनुकंपा प्राप्त हुई। आदिशक्ति मां ने उन्होंने वरदान में जन कल्याण करने हेतु इस स्थान का नाम उन्हीं के नाम पर रखने को कहा, इसलिए इस मंदिर का नाम सुखदेवी से प्रसिद्ध हुआ। तो दूसरी बात यह है कि द्वारहाट जो हमारा गांव है वहां का प्रथम गौशाला देवी को कहा जाता है। मैं अभी नीचे देख पा रहे होंगे आप, एक गाय यहाँ पर चर भी रही है। पहले यहाँ पर बहुत सारी गाय हुआ करती थी, बीच में गाय बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और एक तो ये रहता है यहाँ पे जंगल है चारों ओर, तो खतरा रहता है जानवरों का, तो उनके आतंक से भी यहाँ पे गाय लोगों को मार देता है बाघ। तो इससे पहले यहाँ मंदिर समिति से जुड़े हुए जो पहली रोटी गौ माता के नाम से एक संस्था बनाई गई है, जिसके संस्थापक आचार्य कमल नयन पांडे जी हैं, जो कि अभी दिल्ली में रहते हैं। वो चलाते हैं इस गौशाला को। तो उनकी संस्था ने कई बार यहाँ के विधायकों से भी अपीलें की हैं, कितनी बार उनको ज्ञापन सौंपा है कि यहाँ के लिए रोड की व्यवस्था कर दी जाए, पर सरकार की उदासीनता है कि अभी तक यहाँ पर ऐसे कोई भी कार्य देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो इसके चलते यहाँ उतना क्राउड एरिया नहीं हो पाया है, यहाँ उतनी प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है जितनी इस मंदिर को मिलनी चाहिए थी। बाकी यहाँ पर जो नेचर का व्यू आता है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत आता है। यहाँ से आप वहाँ देख पा रहे होंगे मनसा देवी मंदिर दिखता है। यहाँ से मतलब ऐसी लोकेशन है, यहाँ से आपको इसके एरिया में जो भी 30-40 किलोमीटर के एरिया में चारों ओर में गांव या एरिया है वो आपको यहीं से सब दिख जाएगा। यहाँ से पीछे को चकुटिया है वो दिख जाता है, नीचे द्वारहाट दिख जाता है। यहाँ एक पांडवखोली मंदिर है जहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपना समय बिताया था, वो यहाँ पे है। बाकी यहाँ से भटकूट भी दिखता है और सामने हमारी दुनागिरी मैया की पहाड़ी है। बाकी ये रहा मंदिर का दृश्य, जो कि प्राचीन सिद्ध पीठ है, श्वेता माँ तथा श्री सुखदेव जी की तपस्थली इसे माना जाता है। तो अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो आपको दुनागिरी से थोड़ा सा आगे यानी कि 2 किलोमीटर बाई रोड आ सकते हैं और वहां से आपको 1-1.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक होता है, थोड़ा सा चढ़ाई है। बाकी बहुत ही बढ़िया लोकेशन है और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ अभी उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली है इस मंदिर को जितना मिलनी चाहिए थी। और द्वारहाट गांव की ये प्रथम गौशाला है, तो उसके लिए आपका एक शेयर बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी, लोग इसके बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें लोगों को भी पता चलेंगी।
तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, द्वारहाट की प्रथम गौशाला यानी सुखदेवी में अभी हम आए हुए हैं और यहाँ पर गायें चर रही हैं। ये देखिए, अभी यहाँ पर 2 गायें दिख रही हैं हमें, बाकी यहाँ पे गौशाला है, यहाँ पे ये गायें रहती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सुखदेव मंदिर से हमारे बाबा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अभी बाबा जी हमें बताएंगे कि मंदिर के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देंगे और गौशाला से जुड़ी जानकारियाँ भी वो हमें प्रदान करेंगे कि यहाँ गौशाला वो कब से चला रहे हैं और यहाँ गायों की देखभाल कब से करते आ रहे हैं, और मंदिर के बारे में जो जानकारी अभी तक हम नहीं दे पाए हैं वो महाराज जी देंगे। अच्छा, बोलो सुखदेव महाराज की जय। जय। बोलो माता सरस्वती की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। जैसे कि हमारे ये मंदिर के बारे में माँ सरस्वती, जो ये पुराना एक माँ सरस्वती का बड़ा ही पुराना जो है तपस्या स्थली रहा है ये, जी। नहीं? हाँ जी। इसमें माँ ने कन्या रूप में, माँ ने सतयुग प्रथम युग में ना, फर्स्ट युग में, हाँ जी। तो माँ ने यहाँ कन्या रूप में बड़े विस्तार कन्या रूप में यहाँ माँ ने तपस्या की। जी जी। तो तपस्या करते 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 उनसे कि देवता, सारे देवता प्रसन्न होकर के उनके पास में वरदहस्त करने के लिए उनको अच्छा। यहाँ पर पहुँचे। उनके आसपास से वो उनका दिव्य रूप जो है, हाँ जी, उनका प्रकट हुआ, मतलब माँ श्वेता से माँ सरस्वती का विराट रूप यहाँ से ही जो है। अच्छा, सतयुग में यहाँ पर उन्होंने तपस्या की, देवता खुश होके हाँ हाँ, फिर उन्होंने भी यहाँ उनका जो विराट रूप धारण किया, उससे से जो है ज्ञान, ये माँ पौराणिक जगह, उनकी पौराणिक तपस्या स्थली यहाँ पर तब से प्रसिद्ध होने लगी। मानस खंड के अंदर में इसका वर्णन भी मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि यहाँ पे सामने महाअवतार बाबा की गुफा है। अच्छा जी। और ऊपर पांडव खोली है जी। और सारे मध्य जो है, ये सारे सब जगह का एक मध्य केंद्र है ये। हाँ। तो इसलिए ज्ञान की देवी जो है माँ सरस्वती, ये स्थल जो है, और माँ के 2 स्वरूप हैं। जी। कैसे? एक स्वरूप है माता का दुर्गा रूप, हाँ। विराट रूप। दुर्गा मतलब संहारकारी, जी। दुष्टों को दंड देने के लिए। हाँ। ये माता का ये जो ज्ञान रूप है, माता का श्वेत रूप है, गंभीर रूप है ये। हाँ। गंभीर मतलब शांत, जी। सबको शांति प्रदान करने वाली। जी। तो ये बड़ा, इसके अगल बगल मध्य में जी। यहाँ बलि प्रथा भी नहीं है। जी जी। बलि प्रथा पहले से भी नहीं है इस स्थान में आज तक कभी बलि नहीं हुई। बलि प्रथा आज तक ये तीनों देवियां से निर्वंशी देवी मानी है। जी जी जी। बड़ी रमणीक जगह है। यहाँ से पूरा हिमालय आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ना? हाँ। और यही उसकी माँ, पहला जो माँ सरस्वती का तपस्या स्थली केंद्र है। अच्छा, ठीक। और बाबा जी, यहाँ के गौशाला के बारे में कुछ बताइए। इसके बारे में भी बताता हूँ, धीरे क्रम से चलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद महाराज सुखदेव का वर्णन आपने सुना होगा। हाँ जी, हाँ जी। सुखदेव जो हमारे अवधूत हुए हैं, जो है संत हुए हैं, मुनि हुए हैं, और उनका जो है ये महाभागवत, श्रीमद् भागवत भी उन्होंने परीक्षित को सुनाई है, वो कथा जो है। जी। वही सुखदेव महाराज जी यहाँ पर घूमते 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 भ्रमण करते हुए ना, हाँ जी, वो भी इस जगह पर आए। यहाँ पर उनको भी एहसास हुआ कि हमने यहाँ पर रह के कुछ रहकर कुछ ज्ञान की प्राप्ति, या मतलब कुछ माँ के चरणों में ध्यान किया। उसके बाद में उनको भी मतलब जो है माँ ने दर्शन देते हुए उनको वरदहस्त किया कि जाओ, तुम्हारे नाम से भी मेरा नाम जुड़ जाएगा। तो उस
के नाम से ही उनके नाम से माँ सरस्वती का नाम जो है, एक नाम जो है क्या हुआ, सुखदेव। सुखदेवी हो गया। हाँ, दोनों का नाम जुड़ गया। ये दोनों का नाम प्लस जुड़ा हुआ है जी, माँ तो इसलिए श्वेता और यहाँ पर सुख देवी बोल देते हैं ज़्यादातर। जी जी और कहीं कहीं अपभ्रंश भाषा में तो गलत प्रयोग भी करते हैं, जैसे सूखा सूखा सूखा, पानी नहीं के होने की वजह से जी वो सूखा बोल देने वाला, सूखा वो अपभ्रंश नाम है। ये मेरे को भी किसी संत ने बताया यहाँ पर। जी। तो मैं यहाँ पर जो है लगभग 2005 से यहाँ पर रहता हूँ। अच्छा, लगभग आपको यहाँ पे 20 साल हो चुके हैं। 20 साल यहाँ पर हो चुका है। और उससे पहले हमारे उपरांत में पहले 50-60 साल पहले जी। यहाँ पर एक वैष्णव संत रहा करते थे। अच्छा। तो उन्होंने सारा जो है बहुत पहले बहुत निर्माण किया था, उसके बाद में खंडर हो चुका था। जी। उसके बाद कोई नहीं रहा है। तो 2005 से मैं ही रहता हूँ यहाँ पर। अभी जो है ठीक ही है, वो सब थोड़ा बहुत निर्माण जो भी है गिरते पड़ते, जैसे आकाश वृत्ति में अपना जीवन काटते हो ना, जी जी जी। तो ऐसे ही अपना समय। तो कुछ लोगों का सहयोग भी है इसमें। अच्छा। तो जैसे कुछ लोग भगत लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, जैसे दर्शनार्थी आते हैं, उनके सहयोग से थोड़ा बहुत इधर उधर से अपना जीवन यापन भी होता ही है। हाँ। और ये 8-9 साल से गौशाला जो है जी। पहली रोटी ये हमारे पांडे जी, हमारे कमल पांडे जो है हमारे सहयोग करते हैं। हाँ जी। दिल्ली से कुछ लोग भगत लोग बहुत उसमें लगे जुड़े हुए हैं। जी जी जी। पहली रोटी गाय की, इसका हम्म। नाम है, रजिस्ट्रेशन नंबर। जी। तो ये मतलब ये गाय अभी पहले तो अब बाघ के आतंक की वजह से भी गाय टिक नहीं रही है यहाँ। जी। कोई आर्थिक सहायता तो है नहीं, मतलब लोगों का ही कोई किसी ने सहयोग कर दिया, वही है थोड़ा बहुत सूक्ष्म रूप से ना। हाँ जी। तो ऐसा चला हुआ है। जी। तो यहाँ पर गौशाला कब से है? यहाँ तो ये शायद हो गया 8-9 साल हो गया। अच्छा। लगभग। अच्छा, दोरहाट गांव की प्रथम गौशाला कहा जाता है इसे। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी हाँ जी। हो गया, मतलब 8-9 साल हो गया है। अब वो इसमें मैं और समस्या ये आती है कि रोड नहीं है। रोड की समस्या है। रोड नहीं होने से हम कुछ साधन ला नहीं पाते हैं, अकेले में रहते हैं। जी जी जी। तो अब साधन भी लाए तो किस हिसाब से लाए? हाँ। बहुत महंगा पड़ता है, व्यक्ति मिलता नहीं है। सही बात। तो व्यक्ति नहीं मिलने के कारण से थोड़ा सा ये अकेलेपन होने से बहुत दिक्कत आती है। अच्छा। हाँ, और ये इसमें जो है मंदिर भी बड़ा पौराणिक मंदिर है इसका, तो वो मैंने आपको कर ही दिया मैंने। जी। तो सरकार के द्वारा आपको कोई सहायता यहाँ प्रदान हुई? सरकार के द्वारा तो मेरे को नाम मात्र का भी कोई सहारा नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे दूर दूर पड़ते हैं गांव सभाएं। हाँ। और वो अपने अपने में मस्त रहते हैं। यहाँ तक कभी दर्शन देना उनके ग्राम प्रधानों के तो मैंने दर्शन ही नहीं देखे। अच्छा। हाँ, अब लगा सकते हो कि क्या व्यवस्था होगी जब। जी जी जी। अगर यहाँ प्रधान नहीं पहुँच पा रहे तो विधायक और अन्य नेता तो क्या पहुँचेंगे? सही बात है ना। हाँ, एक तो यहाँ पर रोड की ज्यादा समस्या है ना। होने को तो पूरा वर्ल्ड आता है। हाँ। ऐसी भी बात नहीं है। जी जी। दूर दूर से दर्शनार्थी लोग कभी कभी तो रूस है, जापान है, हाँ, पूरा वर्ल्ड यहाँ पर दर्शन के लिए आता है। ये तो है माना, ये आता है। जी जी। पर हमारे ग्राम प्रधान ये वगैरह ये इन लोगों का कोई सहयोग नहीं रहता है। सहयोग नहीं। अभी देख रहे हो गांव गांव में सबके यहाँ मरकरी लाइट लगी है। बिल्कुल बिल्कुल। सौर ऊर्जा लगी है। हाँ। कदम कदम पर घर घर में लगी है। हाँ। पर मंदिर में 1-2 लाइटें दिखाई दे रहे हो? जी बिल्कुल नहीं, यहाँ तो है ही नहीं। नहीं है ना। नहीं। इसका मतलब गांव वालों सभी मतलब अनदेखा करते हैं। सही बात। सार्वजनिक जगहों में कोई हाँ ध्यान ही नहीं कि बाबा मरता है मरे। सही बात। हमको क्या पड़ी है वाला होता है। हमको क्या पड़ी है। फिर समय आएगा तो कोई प्लांटेशन कोई वो
योगदान कहीं देती है तो उसमें अपने बंदर बांट करने के लिए तैयार अवश्य रहते हैं। सही बात। जैसे कोई हो गया, जैसे कोई आ गया सरकार की तरफ से, तो उसमें ही बंदर बांट करने के लिए उसी में निकल होता क्या है उसमें, वो तो है। प्राय अपनी मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। मेहनत जो है, जो मेहनत कर सकते हो तो खा सकते हो, नहीं तो कोई किसी का यहाँ पर संसार में नहीं है। सही बात है। मेहनत ही सबसे बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तो आकाश वृत्ति से रहते हैं। जी जी। और भगवान की दया से सब देने वाला भी वो है, कृपा भी वही करता है जी। और हो भी जाता है, ऐसा भी नहीं है। आकाशवर्ती जीवन अच्छा है। बिल्कुल। आकाशवर्ती में किसी के आगे हाँ सहयोग के लिए कोई मना भी नहीं करते हैं, कोई देता है तो लेते हैं, स्वीकार करते हैं। जी जी। और जबरदस्ती किसी पर हावी दबाव किसी को नहीं देते हैं। जी जरूर। नहीं, हाँ जी। और वो अपना कर्तव्य भी नहीं बनता है। सही बात है। अब मिल जाते हैं भगवान की दया से, इतना हो रहा है, इतना हर साल एक काम होता है, भंडारा होता है। जी जी जी। अभी बीच में ही हुआ था, वो बच्चों से हमने उठाया था कार्यक्रम। अब भगवान का कार्य होता है, भगवान में ही समर्पित होकर के वो अपना पूरा भी कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। उतने में सब हो भी जाता है जी। अब कहाँ से जुड़ता है हम भी नहीं जान पाते उस चीज को। वो तो सब ऊपर वाले की देन है। ऊपर वाला ही जानता है कैसे, कहाँ से आया, कैसे गया। हाँ सही बात। सब अपने आप आकाश वृत्ति में जुड़ता है, आकाश वृत्ति में सब समा जाता है। समा जाता है। यही प्रकृति का देन भी है। और मंदिर को स्वतंत्र ही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर, ये मठ मंदिर जो है, ये राजनीतिक केंद्र नहीं है, आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र है। बिल्कुल बिल्कुल। आध्यात्मिक चिंतन को भी लोगों ने गलत व्यवधान रास्ता बना लिया है। जी जी। नहीं, आजकल ये दर्शन से ज्यादा प्रदर्शन का विषय बन जा रहा है। प्रदर्शन बना हुआ है। आध्यात्म चिंतन का केंद्र है, मतलब बिल्कुल एकांत में रहते हैं महात्मा लोग, संत लोग। अब वहाँ पर भी जाएंगे तो लोग बाग क्या करते हैं, विषय वैष्णव से होकर के जाएंगे जी। ना, विषय वैष्णव से जाएंगे तो साधु संतों को आपत्ति कठिनाई होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो एकांत, जो उसका वो मंदिर की मर्यादाएं भंग होती हैं। मर्यादाएं भंग होती हैं। कभी कभी तो हमारे नवयुग कभी, अभी सभी को दोष नहीं दिया जाता। हाँ सही बात है। हाँ। हर किसी को अच्छे भाव वाले भी आते हैं जो ध्यान करते हैं, मंदिर में आकर के एक एक घंटा बैठते हैं। हाँ। कोई अपना आत्म कल्याण करने के लिए बैठते भी, कुछ गलत लोग भी सब लोग कुछ आ जाते हैं। मतलब उन लोगों को नहीं आना चाहिए, जो अध्यात्म चिंतन के लिए उनको आना चाहिए। बिल्कुल ना जी जी। उसी के लिए मठ मंदिर आत्म कल्याण करने के लिए तो होता ही है। बिल्कुल। हाँ, संतों से अध्यात्म चिंतन कर सकते हैं। हाँ ना, अब वो ना करते हुए अपने वो केवल कैमरे तक ही सीमित हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ना, सही बात। अब मंदिर में आया ना आया, अब मंदिर में आकर के कुछ ले जाना है। सही बात है। मंदिर में आए हो तो कुछ लेके जरूर जाना है। क्या ले जाओगे? शांति ले जाओ, ज्ञान ले जाओ। तो ये चीजें है जी। तो हम खाली हाथ नहीं आते हैं मंदिर में, खाली हाथ आते भी नहीं, खाली हाथ जाते भी नहीं। जाते भी नहीं, कुछ लेके आते हैं, कुछ लेके जाते हैं। तो ऐसा ही है। वो है। जी जी। अब आजकल तो सनातन के ऊपर में धड़ाधड़ वार करे जा रहे हैं लोग बाग, जो है जो धर्म के बारे में जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। हाँ ना, हाँ जी हाँ जी। गुरु लायक कहने लायक नहीं होते, अपने आपको ब्रह्मा विष्णु महेश खुद ही समझ बैठते हैं जी। ऐसे लोग भी आज मेरे को आजकल समाचार के हिसाब से, यूट्यूब के हिसाब से देखने को जानकारी में आता है कि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश इतने महापुरुष जो जिन्होंने अपना सर्वस्व समाज को दिया जी, अपना त्याग किया, तो संसार में शिव के बराबर तपस्वी कौन? कोई भी नहीं। आज तक कोई साबित करे कि कोई भगवान शिव के बराबर कोई तपस्वी है? सही बात है। तो ऐसा कोई, शिव का मतलब ही है सब में व्यापक रूप से समाया हुआ। जी जी। और वो वही सहन कर सकता जो तपस्वी होगा। बिल्कुल।
तपस्वी मतलब हमारे देवता भी तपस्वी, हाँ जरूर। जब देवताओं से मिलता है तपस्या में करने, ये सब भी महापुरुष हैं, सब एक दूसरे के मतलब जो है पूरक हैं। जी जी। ब्रह्मा मतलब जगत का संचालन होना, हाँ संचालक, विष्णु मतलब पालन करने वाले, पालन करने वाला, वो ऐसा रुद्र रूप संहारक। संहारक रूप रुद्र सबको बरोबर बरोबर में लाना। तो 3 गुणों से युक्त पृथ्वी है, 3 गुणों का कार्य है मतलब उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। उसका भी सच्चिदानंद कोई परमात्मा कोई और है तो सही है जी उसी में समाया हुआ है, जी। ब्रह्मा विष्णु में ही समाया हुआ है, वो जी। भी तो उसी से उत्पन्न है। जी जी। हाँ उसी में से निकला है। हाँ हम तुम भी उसी में से अंश हैं उसके। बिल्कुल। तो ऐसा है कि यही है मतलब अध्यात्म का चिंतन का, आत्मा को जानना चाहिए, जी अपने आत्मा के प्रकाश के बारे में। जब हम अपने आत्मा को चिंतन अध्ययन करेंगे आत्मबोध होगा, बिल्कुल। तो आत्मबोध होगा तो दृढ़ता आएगी, विश्वास आएगा। जब विश्वास होगा तभी मतलब उसका चिंतन मनन अभ्यास, तब उस पर हाँ हम किसी चीज़ पे परफॉर्म कर सकते हैं आसानी से। कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर में ये नहीं होगा, जी बिना मतलब तकनीकी के, देखो विज्ञान भी है तो अध्यात्म से ही है। बिल्कुल बिल्कुल। विज्ञान विज्ञान भी है, विज्ञान में क्या है, कलाएं तो हैं। बिल्कुल। तो वेद भी हमारे शास्त्र जो हैं कलाएं तो हैं, बिल्कुल। उसमें विशेषता हैं, उसमें अनंत कोशिकाएं हैं। सनातन क्या है, समुद्र है, मानवता का के केंद्र है। मानवता जिस धर्म में मानवता नहीं वो धर्म नहीं। बिल्कुल। ना धर्म का मूल तो मानवता है। जियो और जीने दो, सबको शांति से, अपने आप शांति से जियो, दूसरे को भी किसी को कष्ट ना देने का किसी को अधिकार नहीं परमात्मा की सृष्टि में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये संविधान है, ये भी प्रकृति का संविधान है। जी जब प्रकृति का संविधान मानवता का संविधान है, जी। तो हमारे तुम्हारे ये अलग अलग सारे संविधान जो है, आजकल संविधान को ही नहीं समझ पा रहे लोग, समाज धर्म को नहीं समझ पा रहे, संविधान को क्या समझेंगे भाई। बिल्कुल सही बात। जो व्यवस्था है, पहली व्यवस्था क्या है, हाँ पहली व्यवस्था क्या है, पहले तो सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए ना। बिल्कुल। रास्ते सही होने चाहिए, राजनीति में क्या होना चाहिए, सबका न्याय मिलना चाहिए सबको ना। तो सबको मतलब जन सुविधाएं हो सकती, शिक्षा दे सकते फ्री। बिल्कुल। हैं, शिक्षा में क्या है, शिक्षा तो शिक्षा पर इतना वो बढ़ा दिया है, इतना फिजूल खर्चा बना दिया इन्होंने, फिजूल खर्ची शिक्षा प्राप्त हो गई है जी। इतने लाखों लाखों रुपया, उन पर संस्कार नहीं है। ऐसी शिक्षा से क्या करेंगे जी। जो हमारी शिक्षा ही मतलब अपने जीवन को गर्त में डाल दे। जिस वृक्ष में फल लगे वो ना झुके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसके पास में ज्ञान आ जाए और वो ना झुके, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मतलब ज्ञान का मतलब विस्तार उसी के पास में जो झुकना जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो अकड़ के रहता है मुर्दों की पहचान होती है, जो झुक के रहता है इंसान की पहचान होती है। बिल्कुल सही बात। तो इंसान में और परमात्मा में यही है, कर्मों का ही अंतर है। देखो जी, कर्म के अनुसार देवता बनता है, कर्म के अनुसार मनुष्य बनता है, कर्म के हिसाब से जानवर कोई जानवर, राक्षस प्रवृत्ति, ये सब जो है प्रवृत्तियां हैं। ये हाँ। आसुरिक प्रवृत्ति, दैविक प्रवृत्ति, मनुष्य प्रवृत्ति, हाँ। तो सब प्रवृत्तियों में आता है। जीवन काल कैसे जीना चाहे मनुष्य को, अपने आत्म कल्याण के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहे। और ये जो कुछ लोग धर्म में भी अंधविश्वास करते हैं जी, मतलब उसको आकलन तो करते नहीं हैं, मतलब उसके बारे में चिंतन मनन करते नहीं हैं, खाली अंधविश्वास करेंगे। तो अंधविश्वास भी एक लगभग ऐसा माना जाता है कि
नरक का केंद्र है वो। बिल्कुल। जब हमारे को अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं पहुंचेंगे, ज्ञान की ओर नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है, सही बात। सजेशन नहीं मिल सकता, हमारे को जीने का मार्ग नहीं मिल सकता है। जीने का मार्ग यही है कि अच्छे ढंग से उसको सजेशन जी। सजन सुव्यवस्था जिस रास्ता बना ले, अपना जो है पथ बना ले, हाँ वही मार्ग है ना। सही बात है। जो मार्ग कौन सा अच्छा, जो सहूलियतजनक हो, बिल्कुल। कोई उसमें मतलब किसी को प्राणी मात्र को कष्ट ना हो, ऐसा हमारा सनातन, ऐसा हमारा सनातन धर्म महान समुद्र के समान। बिल्कुल। है तो इतना ही कहते हुए मतलब जो है गौशाला ये भी चल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी ने हमको यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान की, और उम्मीद करते हैं आप सभी को भी ये जानकारियाँ बहुत अच्छी लगी होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, और अभी के लिए इतना ही। तो सुखदेव महाराज की जय हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद।